ये जाने वाला है, आगे वाला है, ये एग्जिट वाला रास्ता। गाइड वगैरह भी रखोगे? गाइड का क्या प्राइस है? 300 रुपये लेंगे सर, 300 पूरा कोर्ट वगैरह विजिट करवाएंगे आप। बैठो। जो वो खजाना लेके गई, यहाँ से कम 40 ट्रक खजाना लेके गई थी, और उस खजाने का उसको मतलब यहाँ से जो लेके गई ना, उसको ऑन द रिकॉर्ड कहीं नहीं दिखाया गया कि यहाँ से कितना निकला। आज तक भी किसी को पता नहीं है। कुछ कहते हैं कि उसने जेस में रखा, कुछ कहते हैं कि उसने देश से बाहर भेज दिया। जी बिल्कुल इस साइड से। आप क्या? और जयपुर को क्या है, छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है साहब। यहाँ पे कम से कम 350 से 400 मंदिर बने हैं पुराने टाइम के। तो यहाँ के जो राजाओं के बारे में कहा जाता था कि जो राजा थे वो हर रोज नए मंदिर के दर्शन करके फिर दिन की शुरुआत किया करते थे। तो हर रोज नए मंदिर के दर्शन करके फिर दिन की शुरुआत करते थे। मतलब जो मंदिर आज देख लिया ना सब, उसको फिर साल भर बाद भी देखेंगे। और जो जयपुर का राजघराना है वो अपने आप को राम जी का वंशज कहता है, श्री राम का। जो दिया में, हाँ जी, दिया कुमारी जी। अभी जब अयोध्या में राम मंदिर बना था ना, तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि वे आज भी कोई राम जी के वंशज है क्या। तो यहाँ हमारी जो प्रिंसेस है दिया कुमारी, उन्होंने एविडेंस दिए थे कि हम राम जी के 309वीं पीढ़ी हैं। जो राम के पुत्र थे लव और कुश, हाँ जी, मतलब अपने आप को कुश के वंशज कहते हैं। ये कुश से ही कच्छा वंश कहलाया था। अब एक यहाँ पे सर पानी का बावड़ी बना हुआ है पुराने टाइम का, देखना चाहेंगे आप? अब पहले ऊपर चलते हैं, ठीक, उसके बाद, क्योंकि अभी क्या है कि रश का टाइम है, थोड़ा भीड़ भी ज्यादा रहती है। ये क्या है, यहाँ पे क्या है, जो राजपूत राजा थे ना, उनसे पहले मीणा राजाओं का शासन हुआ। मीणा जाति होती है, ट्राइबल जाति, हाँ जी, उनका शासन था। तो उनको हरा के फिर यहाँ पे राजपूत राजाओं ने अधिकार किया था। तो जो राजपूत मीणा राजा थे, उनके द्वारा बनाई गई थी। ये बनाने वाले का नाम था पन्ना मीणा। इसको पन्ना मीणा कुंड के नाम से जाना जाता है, स्टेपल बावड़ी के नाम से भी बोलते हैं। छोटे छोटे रास्ते देख रहे हो, तो ये क्या है, इसका महल में पैलेस में जाने का एंट्री का अलग रास्ता है और एग्जिट का अलग रास्ता होता है। सीधे चलता है। पहले तो शायद एक था। पहले क्या है, वो जो हाथी जहाँ से चलते थे ना, एलिफेंट राइडिंग वगैरह, उसी से जाने देते थे, आने देते थे। मगर क्या है, अब जैसे नवरात्रि वगैरह है और फिर उधर से एलिफेंट राइडिंग वगैरह ये होती है, तो फिर ये जाने का रास्ता बना दिया गाँव। तो आप जैसे गाइड का है, टूरिज्म का, इसका कोर्स वगैरह करते हैं? हाँ, ये इसका एग्जाम लगती है, फिर इसकी परीक्षा लगती है। सर्टिफिकेशन, हाँ, परीक्षा लगती है साहब, एग्जाम। फिर उसमें बाद में जब नंबर आता है, उसके बाद में फिर ये हमारे को लाइसेंस दिया जाता है। फिर उसके बाद में हमारी ट्रेनिंग होती है कम से कम 15 दिन की। ये 10 साइड में चलती है। यहाँ पे एक मंदिर बना हुआ है मीराबाई का, कृष्ण मीरा का मंदिर है। कहते हैं कि इसमें कृष्ण भगवान की वही प्रतिमा लगी हुई है जिसकी चित्तौड़ में मीरा जी खुद पूजा किया करती थी। जब ये मुगल वगैरह मंदिर वगैरह तोड़ने लगे, तो वहाँ से राजा मानसिंह जी ने उनकी प्रतिमा लाके और यहाँ पे लगाई थी। और साथ में राधा जी की ना होकर के मीराबाई की लगी हुई है, इसलिए कृष्ण मीरा मंदिर के नाम से जाना जाता है। और पूरा नाम है जगत श्रोमणी मंदिर। जगत श्रोमणी मंदिर इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो मानसिंह जी थे, उनके बड़े लड़के थे, तो उनकी कम उम्र में मौत हो गई थी, तो उनका नाम भी इस मंदिर के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए पूरा नाम है जगत श्रोमणी मंदिर। इस साइड संडे वगैरह में तो थोड़ा सा रश ज़्यादा है। तो आप वीकेंड पे आप कहीं पे भी जाओ, थोड़ा रश मिलेगा। जयपुर में तो मैं 6 साल हूँ सर। अच्छा अच्छा। और मैं इधर पे हम लोग हेरिटेज वॉक करवाते हैं, मैं आर्किटेक्ट। अच्छी बात है। इंटीरियर डिजाइन और ये सब की वो
दिखती रहती थी इधर पे। इवन जो पीछे के मंदिर है। हाँ, और फिर आप तो ये नाहरगढ़ वगैरह भी गए होंगे पीछे वाले रास्ते से, नीचे से वॉक करके। अब रास्ते बंद होने शुरू हो गए, वरना तो पहले तो ये खुला रहता था पूरी रात। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग रात में ठंड में भी जाते थे, ऊपर का व्यू अभी 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 भी है ना, ये रात को 8 बजे तक एंट्री होती है साउथ ईस्ट में, और आप फिर 9 बजे तक देख सकते हैं। और हाँ, और अभी क्या है, जैसे नवरात्र है ना, तो 5:30 बजे तक ही एंट्री। अभी वो मंदिर वगैरह ना, तो उसमें थोड़ा रश ज़्यादा हो जाता है, भीड़ वगैरह ज़्यादा हो जाती है। ये 8 बजे तक खुला रहता है, और जो नाहरगढ़ है ना, उसमें 9 बजे तक एंट्री है, फिर आप 10 बजे तक घूम सकते हो पूरा। उसमें उस हिसाब से जाते हैं लोग बाग पूरा घूम के, और सनसेट सनराइज देखने के हिसाब से। और फिर ऊपर ही एक पड़ाव रेस्टोरेंट बना हुआ है राजस्थान गवर्नमेंट का, तो फिर वो डिनर वगैरह करके वहाँ से। पड़ाव कब तक खुलता है? वो 12 बजे तक रहता है सर। 12 बजे तो हम वहाँ जा सकते हैं? हाँ जी। एंट्री कब तक वहाँ पे? 10 बजे तक। 10 बजे तक एंट्री कर सकते हैं, 12 बजे तक एग्जिट। हाँ जी। जैसे महल वगैरह घूमोगे थोड़ा टाइम लगेगा, फिर उसके बाद में आप डिनर करते हैं, क्योंकि वहाँ से लाइटिंग वगैरह पूरा जयपुर शहर दिखाई देता है। एक ही हाँ, थोड़ा सा वो 50 रुपये की रसीद करेगी सर पार्किंग की। हाँ जी। उसके अलावा कोई ऊपर टिकट है, फिर 102 रुपये का टिकट है पर पर्सन, ऊपर नहीं कटेगी। पार्किंग की तो यहीं कट जाएगी। हाँ, पार्किंग नहीं कटेगी। हमारा चार्ज कैसा 1 to 4 पर्सन 400 होता है, लेकिन आप सिंगल थे तो इसलिए मैंने पहले 100 कम कर दी। ये गवर्नमेंट रेट होती है हमारी, सब लड़के चढ़ाई पे हर कोई चढ़ा नहीं पाता है। हम बस वही चक्कर हो जाता है। दिल्ली की गाड़ियाँ जो होती है ना, एक गाड़ी रुक जाती है ना, तो फिर उस पीछे वाला सारा। और देखो कहाँ रोक दी इसमें। अभी क्या है कि छोटी गाड़ियाँ है ना, ये लानी में नहीं चाहिए। नहीं, अभी क्या है सर, थोड़ा सी नवरात्र है ना, इस वजह से रश वगैरह नहीं, तो बाकी गाड़ी ऊपर तो आराम से चली जाती है, कोई नहीं करती। हाँ, लेकिन वो एक अलग मैटर है। अब अगर यहाँ से बैक होने लगे, इनका सामान नहीं मिल जाएगी, इतनी खड़ी चढ़ाई है। ये देखो सर, थोड़ा सा बता दें यहाँ से। अब ये देखिए साहब, यहाँ से ये पूरा आमिर शहर नजर आ रहा है। नीचे का ये पुराना सा कंस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा है आपको, नीचे जो बना हुआ है। हाँ जी। ये जो राजाओं के, जो मानसिंह जी से पहले जो राजा थे यहाँ पे, उनका रहने का निवास स्थान हुआ करता था। फिर मानसिंह जी की क्या सब 12 रानियाँ थी, तो नीचे का पहले छोटा पड़ने लग गया था। 1589 में ये ऊपर वाला फोर्ट बनाया गया था, जो अभी अपन देखने के लिए चल रहा है, क्योंकि उनके 12 रानियाँ थी। नीचे का पहले छोटा पड़ने लग गया था, तो ये ऊपर में बनाया गया था। ऊपर जो दिखाई दे रहा है सामने की तरफ, देखो ऊपर दिखाई दे रहा है सब गुम्बद वगैरह जो बनी हुई, वो है जयगढ़ फोर्ट। ओके। हाँ, वहाँ राजा की आर्मी रहा करती थी, सेना वगैरह। जयगढ़ फोर्ट। हाँ जी। और ये जो दीवार देख रहे हैं ना सर, ये सेफ्टी वॉल बना हुआ है पूरा 12 किलोमीटर के एरिया में। ये वाला ये पहाड़ों के ऊपर भी जो आपको दिखाई दे रहा है, क्या सबसे बड़ी तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है। फिर सेकंड नंबर राजस्थान में कुंभलगढ़ करके एक जगह है, उसका 36 किलोमीटर के एरिया में। कुंभलगढ़ ये उदयपुर के पास। हाँ जी, उसका 36 किलोमीटर के एरिया में सेफ्टी वॉल बना हुआ है। और ये जो देख रहे हो, ये पूरा 12 किलोमीटर के एरिया है। इसी के अंदर में पूरा आमेर हुआ करता था। ये जयगढ़ फोर्ट को टच करते हुए बनी हुई है। ये पुलिस कंट्रोल उनके सामने स्कूल का ग्रुप बैठा है। तुरंत व्यवहार में पब्लिक दस्तक से स्टार्ट हो गए। एक बार अंदर जो रस्ते के अंदर दो, आप बच्चों को अंदर दो। एक बार आप लोग भी रस्ते के अंदर बैठो, बच्चों को अंदर दो। आप
के अंदर में आ गए। हाँ। ये जो जगह देख रहे हैं ना, इस जगह को नाम जलेब चौक के नाम से जाना जाता था। जलेब चौक। हाँ जी, ये राजा का आर्मी का परेड ग्राउंड हुआ करता था। ये जैसे रूम्स वगैरह दिखाई दे रहे हैं ना नीचे जो बनी हुई है नीचे की तरफ में, ये घोड़ों के अस्तबल हुआ करते थे। अच्छा। हाँ जी, और ये ऊपर जो विंडो वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है जाली वाला, ये जो घुड़सवार होते हैं उनके रहने के लिए बना होता है। और जब यहाँ पे सेना की आर्मी की परेड वगैरह होती था तो राजा देखिए सर, गेट के ऊपर में देखो 3 ब्लॉक बने हुए ऊपर की तरफ में, वहाँ से खड़े होकर सेना की सलामी वगैरह ये लिया करते थे। सामने का जो गेट देख रहे हैं अपन, इस गेट का नाम है सूरज पोल गेट। सूरज पोल। हाँ जी, ये राजा का मेन गेट हुआ करता था। राजा की एंट्री इस गेट से होती थी, और जिस रास्ते से भी अपन आए उसको बोलते थे चांद पोल गेट, जो यहाँ की लोकल पीपल और जो आर्मी सेना वगैरह होती उनके लिए आने की रास्ता। जब राजा की यहाँ पे एंट्री होती थी सर, ये पीछे वाले गेट के ऊपर में देखो ड्रम्स आपको दिखाई देंगे, सामने दिखाई दे रहा है। हाँ, ये ड्रम्स बजाने के लिए काम में लेते थे। आज भी ये बजा के दिखाया जाता है। जब पहला टूरिस्ट आता है ना सुबह 8 बजे से, एक बार ये बजा के दिखाते हैं मॉर्निंग में सुबह। ये सामने देखो सर, वो रैंप वाले जो पुलिस वाले खड़े हैं ना, वो मंदिर है। मंदिर बना हुआ है शीला माता का, जिसको काली माता के नाम से ये उसी के लिए। हाँ, इसी के लिए ये नवरात्रों की भीड़ वगैरह ये है, उसी के लिए लगी हुई है। ये कहते हैं कि साहब जो मानसिंह जी थे जब अकबर के सेनापति थे तो उनको अलग अलग जगह लड़ाई करने के लिए भेजा जाता था। तो एक बार उनको ढाका भेजा गया था, तो ढाका में उनकी क्या हार हो गई थी। हारने के बाद भी माता जी ने उनको सपने में दर्शन दिए कि आप अपने महल में मेरा मंदिर बनाओगे तो आपकी जीत निश्चित होगी। तो उन्होंने मानसिंह जी ने उस समय वचन लिया उनसे, और उस समय वहाँ के राजा थे केदार, जिसको मानसिंह जी ने हराया, और उसकी पुत्री से मानसिंह की शादी हुई, जो मानसिंह की 12वीं रानी बनी। हाँ जी, जब तक यहाँ पे मानसिंह जी थे सब एक रोजाना एक नर बलि दी जाती थी। अच्छा। हाँ जी, ये सामने की तरफ जो देख रहे हैं पेड़, ये इसके पास में नर बलि होती थी यहाँ पे। फिर मानसिंह जी तो रहे नहीं, उसके बाद में फिर क्या हुआ था, यहाँ पे एक बकरे का और एक वाइन का बोतल रोजाना सुबह 5:30 बजे भोग लगता है अब भी। हाँ, उसके बाद में ये मंदिर आम जनता के लिए खोला जाता था। 1975 तक तो बकरी की बलि भी दी जाती थी। फिर उसके बाद में क्या है, यहाँ पे 1-2 किलो मांस, गोश्त जो होता है मांस, वो और एक दारू की बोतल, वो सुबह 5:30 बजे भोग लगता है उसका, और फिर उसके बाद ये मंदिर आता है। अभी भी लगता है। हाँ, और नवरात्रों में तो यहाँ पे बकरे वगैरह इनकी बलि भी दी जाती है सर 9 दिन तक। मगर वो बलि का स्थान क्या है, महल के पीछे की तरफ में, वहाँ जाने नहीं देते। वहाँ बलि वगैरह करते हैं बकरे की, और उसका हाँ, वो थोड़ा सेपरेट। हाँ, उनको अलग से सेपरेट करते हैं। टिकट्स यहीं मिलेंगे? नहीं, टिकट ऊपर ही मिलेंगे। पहले ये नवरात्रे है ना तब तक यहाँ उससे पहले यहाँ मिलते हैं। नवरात्रों की वजह से ऊपर ही काउंटर बनाया हुआ है। थैंक यू। जितना बड़ा ताला होता है ना सर, हाँ। उतनी बड़ी इसकी चाबी होती है। शाम को 8 बजे जब ये गेट बंद होता है ना, तब यही लोग लगाया जाता है। ये भी काफ़ी मोटी है। और 5 किलो। अब ये देखिए सर, अपन है जो पैलेस के अंदर में आ गए। ये जो जगह देख रहे हैं, ये होता था दीवाने आम, जो राजा की आम जनता के साथ में जो भी मीटिंग्स वगैरह होती थी वो इस जगह होती थी। राजा लोग यहाँ सामने की तरफ में ऊपर बैठते थे, और आम जनता यहाँ नीचे की तरफ में बैठा करते थे। और जब आम दरबार लगेगा साहब तो उसका अकाउंट, हाँ जी, उस समय क्या है, आमिर के दिन 27 गांव आते थे। 2 मिनट साहब थोड़ा सा यहाँ से बता दें, फिर चलेंगे यहाँ पर। तो 27 गांव आते थे, तो 27 गांव के जो जमींदार सरपंच वगैरह होते हैं वो सामने की तरफ में बैठा करते थे। और ये देखिए सब आमिर और जयपुर के आसपास आप जितने भी किले देखोगे ना, ये हिंदू और मुगल शैली में बने हुए हैं। मुगल में एक मिक्स है, वो राजपूत है। इन्होंने जोधाबाई अकबर को दे दी थी, मुगलों के साथ एक मिले हुए थे। तो देखो इन पिलर्स वगैरह में देखोगे तो सर आप ऊपर भी देखोगे तो आपको हाथी की सूंड के जैसा नजर आएगा। रोड से देखोगे व्हाइट वाला पिलर दिख रहा है आपको? हाँ। देखो सर ऊपर दिख रहा है हाथी का जैसा, तो ये हिंदू आर्ट हो गया सर। और नीचे की तरफ देखिए फूल पत्ती पेंटिंग्स वगैरह जो दिखाई देगी, ये मुगल आर्ट हो गया। और मार्बल में भी देखोगे तो ये लाल वाला मार्बल दिल्ली के लाल किले में, कुतुब मीनार में, इनमें लगाया गया है। और वाइट मार्बल होता था अपने मंदिर वगैरह इनमें लगाते थे। तो दोनों का कॉम्बिनेशन करके पूरा फोर्ट बना हुआ है। ये सामने जो गेट देख रहे हैं ना, इस गेट का नाम है गणेश फोर्ट। ये क्या था कि राजा कहीं से भी लड़ाई वगैरह करके आए तो राजा की एंट्री इस गेट से होती थी। और जब राजा की एंट्री होती तो ऊपर देखो एक छोटा सा विंडो दिखाई दे रहा है आपको, देखो गेट के ऊपर में। हाँ, वहाँ से रानियाँ बैठ के राजा के ऊपर फूल बरसाया करती थी, झरोके में किया से। करती थी। झरोका बैठे। हाँ जी, झरोका। और ये पेंटिंग वगैरह जो देख रहे हैं ना साहब, ये उसी समय की पेंटिंग वगैरह बनी हुई है। ये क्या है, अपनी जो सब्जियां वगैरह होती है ना, उनको गला के जो कलर तैयार होता है नेचुरल कलर से। नेचुरल कलर से है ये। फ्रेस्को पेंटिंग के नाम से होते हैं इनको। आला गीला पेंटिंग राजस्थानी भाषा में जो बोला जाता है।
जैसे हरा कलर देख रहे हो ना, हरे पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, धनिया, मेथी, उनसे बना और आज तक भी वैसा का वैसा, इनके कोई रिनोवेटेड काम नहीं किया है। अच्छा, इसमें कोई मेंटेनेंस या रेनोवेशन नहीं ये है। सामने की तरफ जो देख रहे हैं ना, ये रूम्स वगैरह, ये उस समय के किचन्स वगैरह होते थे। नीचे की तरफ में राजा लोग बैठ के खाते थे सामने खाना, और ऊपर जाली वाला पोर्शन देख रहे हैं, और रानियाँ। रानियाँ क्या, पहले पर्दे वगैरह इनमें रहा करते थे। जालीज उसीलिए यूज़ होते थे। बिल्कुल भी आपके साथ उसमें वो ऋतिक रोशन का दवा लगता है का, और इसी के अंदर लगाया जाएगा। इसकी 75% शूटिंग यही इसी कोर्ट के अंदर ही होती है। अच्छा, हाँ जी। तो 14 अक्टूबर की जयपुर में ही हुई है। काफ़ी हिस्सा मतलब उस फिल्म का यही इसी फोटो में शूट किया गया। ये जैसे नीचे के पहले रास्ता दिखाई देगा आपको। इधर से पूरा सिटी। अब ये देखो पानी के अंदर जो गार्डन बना हुआ है ना, इस गार्डन का नाम है केसर क्यारी। केसर क्यारी? हाँ, केसर गार्डन के नाम से भी जानते हैं। ये क्या था कि जो मानसिंह जी अकबर के जब सेनापति थे ना, तो लड़ाई में उनको अलग अलग जगह भेजा जाता था। एक बार कश्मीर भेजा गया था, तो कश्मीर से केसर लेके आए थे। उन्होंने केसर यहाँ पे लगाने की कोशिश की थी, मगर लगा नहीं था। लगा क्यों नहीं था? क्योंकि जो केसर होता है ना, वो ठंडी जगह पे लगाया जाता है, और राजस्थान का टेम्परेचर वैसे गर्म रहता है। और सामने कोने में देखो चेयर वगैरह लगी हुई दिखाई दे रही है ना सर आपको जी। ये क्या है, शाम को 8 बजे यहाँ पे लाइट एंड साउंड शो होता है। सामने से बैठ के देखते हैं, फोर्ट के ऊपर लाइटिंग वगैरह होती है। 1 घंटे का शो होता है ये पूरा। क्या चार्जेस है उसके? 250 250 रुपीज़ है। तो वो 9:30 बजे तक होता है। हाँ, पर वो क्या अभी इन दिनों बंद है साहब, ये 9 दिन तक, जब तक ये नवरात्र है ना तब तक वो बंद है। ये 5:30 बजे तक, ये पहले से 5:30 बजे तक ये खुला रहता है अभी। और ये नीचे का जो रास्ता देख रहे हो, ये राजा का मेन रास्ता हुआ करता था, और इसी से एलिफेंट राइडिंग भी होती है सर यहाँ पे। अभी कोर्ट में 11 बजे तक होती है, फिर 11 बजे बाद अगर आप राइडिंग वगैरह करना चाहो तो यहाँ से 2 किलोमीटर आगे एलिफेंट विलेज बना हुआ है, आप उसमें राइडिंग वगैरह ये कर सकते हैं। ऊपर जो पहाड़ देख रहे हो, वही सेफ्टी वॉल वगैरह है, बीच में ये सैनिकों के चढ़ने के रास्ते होते थे। और ये पहाड़ वगैरह जो देख रहे हो, ये सारे अरावली हिल्स हैं यहाँ पे, अरावली श्रृंखला है ये अरावली पर्वत। और ये दीवार वगैरह देखोगे, देखो सब लास्ट कोने में भी दिखाई देगी, अगर पहाड़ के ऊपर थोड़ा सा हल्का सा दिखाई देंगे तो ऐसे करके चारों तरफ बने हुए हैं। फोटो वगैरह लेना। ये जैसे लोग देख रहे हो ना सब, एक गांव का जो सरपंच होता है उसके लिए होता था। एक लाइन में ये 9 बने हुए हैं, 9, 9, 18, 9, 3, 27 सरपंच यहाँ बैठते हैं। तो इसलिए इसको 27 का चाहिए। मनसबदार बोला जाता था पहले, गांव का जो प्रमुख होता था मनसबदार बोला जाता था। एक रैंक दी हुई होती। अब आपको गीजर वगैरह ही दिखाते हैं। ये है पुराने टाइम के गीजर से, तो कैसे काम करते थे, इसमें लकड़ी कोयला नीचे की तरफ लगाया करते थे। लकड़ी कोयला जलता तो बीच में यहाँ गोबर की प्लेट होती थी, वो गोबर की प्लेट गर्म होगी तो अंदर की तरफ में इसमें पानी वगैरह गर्म होता है। ये पर बाहर वाला पोर्शन देख रहे हैं, बाहर का पोर्शन इसलिए लकड़ी कोयला जलेगा तो धुआं वगैरह होगी, तो ये उसको वेंटिलेशन के लिए बना था। ये सामने का गेट बंद हो जाता था, धुआं वगैरह होती वो इस साइड में निकलती थी। तो ब्लैक ब्लैक देखते हैं ना, ये उसी साइड का हो सकता है। स्मॉल रसोई टाइप। हाँ बिल्कुल। अब आपको ठंडे पानी का, गर्म पानी का, रानी का बाथटब, चेंजिंग रूम, हमाम जकूज़ी, ये सारे।
अब ये देखो सर, ये तो ठंडे पानी के लिए होता था जी, और ये वाला होता था गर्म पानी के लिए। जो अभी मैंने बाहर से जो आपको बताया ना, हाँ। इसके पीछे बाहर की आग वगैरह जलती थी, और यहाँ अंदर में गोबर के प्लेट लगाते थे। वो गोबर की प्लेट गर्म होती ना, तो फिर पानी वगैरह गर्म होता है। और अच्छा, पानी निकालने उसके ऊपर बट पॉट रख देते थे। हाँ, और ये देखो सर, पानी बाहर निकालने के लिए ये देखो ऐसे ऐसे होल बनाया हुआ है। ये तो होल ये बना हुआ, इधर से पानी निकालते, पानी फैल के और यूं उस रास्ते से आगे बाहर तक नहीं जाता था। और जब ये पानी फैल के यूं जाता तो इसकी भाप वगैरह बनती ना, तो ये रानी का स्टीम बार, सोना बार। अच्छा, हाँ, और ये देखो सर, ये जब रानी नहा लिया करती तो रानी की चेयर यहाँ पे लगती, सामने से सूरज उगता, सन बार, विटामिन डी। और पीछे वाला जो रूम देखा ना अपन देखिए सर, वो रानी का चेकिंग रूम हुआ करता। एक मिनट है ना, इस साइड से हो गया, आगे आइए। नीचे देखो सर, दो होल दिखाई दे रहे हैं अपने को जी, एक गर्म पानी का, एक ठंडे पानी का। आधे से ज्यादा इसको पानी से भर लिया करते थे, बीच में रानी खड़ी होती थी, और चारों तरफ 4 दासियां रानी को नहलाने का काम किया करती थी। और जयपुर में पहले क्या इत्र वगैरह का, परफ्यूम वगैरह का ज्यादा काम होता था सर, अभी भी होता है। जैसे चंदन का, केवड़े का, वो इत्र डाल दिया करते थे खुशबू वाली फ्रेग्रेंस के हिसाब से। ये इधर पे भी कुछ है ना? हाँ, ये इसलिए होते थे साहब, जैसे इत्र वगैरह होते थे ना, वो इनमें भर के रखते थे यहाँ पे। अच्छा अच्छा, और जैसे मिलाना हो तो सीधा होल से थोड़ा सा डाला और सीधा अंदर पानी। कितना इत्र? हाँ, उस पानी में मिला के वो करके रखते थे उसको। और ये वेंटिलेशन के लिए जालियाँ होती थी, हवा आने जाने के लिए, ये दिए जलाने के लिए होते थे। और ये जो पीछे देख रहे हो ना सब, ये इनका अटैच वाशरूम हुआ करता था। तो ये क्या लोग और नाम वगैरह लिख जाते हैं, गंदा कर देते हैं, इसलिए गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। आइए, अब ये देखो सर, यहाँ पे क्या है, इस बिल्डिंग में 99 टॉयलेट्स बने हुए हैं पुराने टाइम के। बाकी सब बंद किए हुए हैं। एक ही खोल रखा है कि पहले के वॉशरूम वगैरह कैसे होते थे। पहले क्या सेफ्टी टैंक वगैरह होता नहीं था, तो आगे से जो मजदूर होता ना, वो आउट किया करता। बाकी इस साइड से आगे चलते हैं, इधर से। हाँ, अब देखिए सर, यहाँ से क्या, इसका आगे का रास्ता एग्जिट इधर आगे की तरफ से ही है। वापस अपन यहाँ पे नहीं आएंगे। तो अगर आप और कुछ वीडियो सामने ऊपर देखिए, पेंटिंग देख रहे हैं सब, आपको नॉर्मल पेंटिंग दिख रही है, कुछ भी नहीं है, गोल्ड की पेंटिंग है, सोने से। इस जगह से देखो, इस जगह से उसको देखते हैं वापस पेंटिंग किसी से बनी हुई है, उसको उस जगह से देखेंगे तो अपने को ये सारा काम उसी समय का किया हुआ है साहब, इनमें कोई रिनोवेशन नहीं है आज तक भी हो सका। हाँ हाँ, तो ये कलर में नहीं है, ये गोल्ड प्लेटेड है। हाँ, ये पानी होता है, मतलब सोने का पानी। हाँ, ये देखिए सर, ये जो जगह देखें ना, ये होता था दीवाने खास, मतलब राजा के जो खास लोग होते हैं उनके साथ मीटिंग करने का स्थान हुआ करता था, और इसको शीश महल के नाम से भी जाना जाता था। ये जो जगह देख रहे हैं ना सर, ये राजा जयसिंह जी के द्वारा बनाई गई थी। उनके 2 रानियाँ थी, एक रानी का रूम ये सामने की तरफ में बना हुआ, दूसरी रानी का उस तरफ में बना हुआ था। ये शीशे का गिलास का जो काम देख रहे हैं ना, उस समय एजेंट से ला के फिर लगाया गया था। और ये क्यों लगाया गया था, क्योंकि जो जयसिंह जी की रानियाँ थी ना, तो उनका कहना था भाई राजा जी हमारे को दिन में तारे देखने। उस समय दिन में तारे कैसे दिखाते थे, यहाँ आगे की तरफ में कर्टन्स रखते थे और नीचे ऑयल लैम्प जलाते, उसका रिफ्लेक्शन शीशे में दिखाई देता तो एकदम तारों की शेप में नजर आता था। हिंदी मूवी देखी हुई आपने, मुगल आजम, एक गाना था प्यार किया तो डरना क्या,
उस गाने की शूटिंग यहीं पे हुई थी। ये पूरा पैलेस उसमें दिखाया गया था। और ये क्या था, 2013 से पहले अंदर भी जाने देते थे, 2013 से इसको बंद कर दिया गया क्योंकि यूनेस्को ने अपनी साइड में ले लिया। और फिर क्या लोग आते हैं ना तो शीशा वीसा खराब कर देते हैं, उखाड़ के ले जाते हैं। अब देखो एक पेंटिंग दिखाता हूँ सर मैं आपको, हाथ से बनी हुई। आजकल तो क्या सब मशीनें वगैरह सब कुछ हो गई। ये छेनी और हथौड़े से बनी हुई है। इसको गौर से देखना सर, आप देखिए, आपको ऐसा लगेगा जैसे नाग और नागिन बने हुए हैं। हल्का सा इसको यूँ छिपाएंगे तो आपको बिच्छू की शेप में दिखाई देगा स्कॉर्पियन। ये दोनों तरफ देखोगे बटरफ्लाई बनी हुई है। हल्का सा छोटा किया तो इसको क्या दिखाई दे रहा है सर, आप बताइए? हनी बी, मधुमक्खी। हाथी का कान एलिफेंट का ही है। और इसको देखोगे तो ये फिश, मछली के जैसे दिखाई देगा। फिश टेल। हाँ, और नीचे का देखोगे तो लोयन की टेल, शेर की पूंछ के जैसा नजर आएगा। और ये जो कलर देख रहे हैं ना, ये कलर नहीं है, सब मार्बल की कटिंग करके फिर लगाया गया है इसके अंदर में। और ये राजा जयसिंह जी के द्वारा बना हुआ था, तो इसको जय मंदिर के नाम से भी जाना जाता था इस जगह को। अब इसको शीश महल के नाम से जाना जाता है। अब आइए राजा रानियों को कैसे तारे दिखा देते हैं, मैं एक सेकंड आपको दिखाता हूँ। आइए फिर आगे सर, मेरे ऊपर देखना है, हल्का सा दिखाई देगा आपको। अगर आप गौर से देखेंगे तो दिखाई दे रहा है सर। ये तो एक मोबाइल की रोशनी है, बाकी प्रोपर्टन से पर्दे वगैरह लग के और नीचे ऑयल लैम्प जलाएंगे तो एकदम पूरा महल एकदम तारों की शेप में नजर आता है। और वो सारे रिफ्लेक्शन सारे एंगल से आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ही नीचे भी जैसे एक पहले तो जैसे इसमें पर्दे लगा के तो अंदर मोमबत्ती जला के भी दिखाया जाता था, पर वो 2013 के बाद में बंद कर दिया गया क्योंकि लोग अगर अंदर जाते हैं तो वो डिमेज वगैरह करते हैं। ये इधर पे क्या है? रानियों के रूम है साहब, ये बंद किए हुए हैं। एक रानी का रूम इधर है और दूसरा मैंने बताया था साइड में। अभी इधर से ऊपर चलेंगे। अच्छा, और ये रास्ता क्या है जो मैंने अभी वाटअप वगैरह बताया ना आपको, उधर से रानी का रास्ता आने का।